गुड मॉर्निंग एवरीवन। अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, अभी मैंने एक ट्रेड लिया था पुट साइड। उसमें हमारा जो है लॉस हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे मेरी थोड़ी एंट्री गलत हो गई, उसके कारण हमको इस ट्रेड में लॉस बुक करना पड़ा। यहाँ पे देखेंगे तो मेरी एंट्री 216 पे होनी थी। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो मैंने मार्क किया है, इसके ब्रेक पे एंट्री होनी थी, पर हमारी एंट्री जो है वो थोड़ी जल्दी हो गई, 213 पे हो गई। तो जिसके कारण मुझे लॉस बुक करना पड़ा। यहाँ पे देखेंगे तो इस बड़ी सी कैंडल में हमारी एंट्री हो गई थी। मुझे ब्रेक पे लेना था, पर सिस्टम में जल्दी मैंने ऑर्डर, मुझे लगा कि ब्रेक हो जाएगा, मैंने बाय किया तो वो पहले ही एग्जीक्यूट हो गया, तो मुझे इस ट्रेड में लॉस लेना पड़ा। यहाँ पे देखेंगे तो 205 पे एग्जिट है और 213 पे हमारी एंट्री थी। 8 पॉइंट का एसएल लिया है हमने। यहाँ पे ऑर्डर बुक देखेंगे तो 300 क्वान्टिटी थी, तो 8 थी द 24, तो 2400 का लॉस है। तो अभी ना हमारी लॉस लिमिट बाकी है, मैं 1500 लॉस और ले सकता हूँ। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि हमारा जो ट्रेड है वो दोबारा एक्टिवेट हो। अगर प्राइस अगेन इस लेवल पे आता है तो हम पुट साइड ट्रेड लेंगे, और जो कॉल साइड एंट्री है उसके चांसेस अभी कम है। ये जो मैंने रेड लाइन मार्क की है, इसके ब्रेक पे ही हमारी कोई कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, नहीं तो हमारा कॉल साइड का कोई भी ट्रेड नहीं बनने वाला है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रखी है कि जब ट्रेड बनेगा तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो अब इनके लिए वेट करते हैं। अगर कोई ट्रेड बनेगा तो मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दूंगा, अगर नहीं बनेगा तो आज का दिन हम क्लोज़ करेंगे। आपको मैं एनालिसिस बाद में समझा दूंगा। तो अभी वेट करते हैं। ओके ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे जो मेरी एंट्री थी असली ट्रेड वाली, वो हो चुकी है। हमारा लेवल जो है वो ब्रेक हो चुका है और मैंने एंट्री ले ली है। आज मैंने थोड़ा अपना रिस्क अमाउंट बढ़ाया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे साइड मोमेंटम हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम वेट करेंगे अपने टारगेट का। मैंने 225 क्वांटिटी में फिर से बाय किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा ओवर ट्रेड हो गया है और थोड़ा गलत ट्रेड भी हो चुका है, जिसके कारण हमारा जो लॉस अमाउंट था वो 3500 तक आ गया था। लेकिन तब भी मैंने आज थोड़ा रिस्क लिया है। अब देखते हैं जो हमने रिस्क लिया है उसका हमको रिज़ल्ट मिलता है कि नहीं। और हमारा जो टारगेट है वो 30 पॉइंट का है, क्योंकि 10 पॉइंट के एसएल के साथ मैंने ये सारी क्वांटिटी पंच की है। तो अब वेट करते हैं, या तो हम टारगेट लेंगे या तो हम यहीं पे ट्रेडर्स अपने ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हमने लॉस बहुत कर लिया था। 3500 तक का हमारा लॉस हो चुका था। तो अब हमें एक बार अगर आपका ओवरव्यू क्लियर है ना ट्रेडर्स, तो उसके बाद आपको बस मैनेजमेंट करना आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर मैनेज कर रहा हूँ, तो हमारा जो लॉस है वो रिकवर हो चुका है। अब देखते हैं, हम अपने टारगेट पे निकलने की कोशिश करेंगे। नहीं तो अगर यहाँ पे ज़्यादा रिजेक्शन होता है तो हम ट्रेड को एग्ज़िट कर देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी लॉस में आ चुके थे। और अब देखते हैं, यहाँ पे हमको लग रहा है टारगेट मिल जाना चाहिए। हमारा ओरिजिनल ट्रेड अब बना है ट्रेडर्स, जो ये लेवल ब्रेक पे मैंने आपको शुरू में बताया था, लेकिन उससे पहले ही मैंने यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड ले लिए थे। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे जो हमने अपना ओरिजिनल ट्रेड लिया था 214 पे, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इस लेवल ब्रेक पे हमारा असली ट्रेड एक्टिवेट होगा, तो उस ट्रेड में भी हमारा एसएल जो है वो हिट हो चुका है। लेकिन मैंने अपना एसएल पूरा नहीं दिया है, मैंने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही लॉस बुक किया है। यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 3333 का लॉस बुक किया है। जैसे कि मेरा पर डे रिस्क 4000 रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लॉस बुक किया है। मैंने इसी कैंडल में एग्ज़िट कर दिया था, 213 पे ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया था। और हमारा एसएल जो था वो 206 पे था, मैंने पहले ही एग्ज़िट कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मोमेंटम नहीं करेगा। क्योंकि ये एंट्री ऐसी थी कि यहाँ पे मोमेंटम शार्प होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट कहता है उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड को एग्ज़िट करना पड़ा, नहीं तो यहाँ पे बेफालतू में लॉस लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आज ट्रेडर्स रिकॉर्डिंग में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है, बार बार कोई ना कोई आ जाता था, तो जिसके कारण यहाँ पे अननेसेसरी ट्रेड्स भी ले लिए गए हैं। यहाँ पे मैं कई ट्रेड लेना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा ऑर्डर जैसा है वो हमेशा यहाँ पर एक्टिव रहता है मार्केट प्राइस पे। तो यहाँ पे कई बार मेरा कोई आ जाता था तो गलती से यहाँ पर मैंने बाय भी कर लिया है। यहाँ पे 2-3 ट्रेड तो ऐसे ही लिए गए हैं। तो अब इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि अब अगर मैंने अपना ओरिजिनल ट्रेड भी लिया होता जो मैंने आपको बताया इसके ब्रेक पे होता, तो उसमें भी हमारा ऐसा ही था। तो एक तरह से हमने आज लॉस ही बुक करना था। आज हमारा जो लक नहीं था, या फिर कहते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं था, हमारा लॉस होना ही था आज, चाहे जैसे भी हम ट्रेड लेते।
तो यहाँ पे अब लॉस तो ले लिया है। अब आप ये इतने सारे ऑर्डर देखेंगे तो इनको इग्नोर करिए ट्रेडर्स। यहाँ पे मैं मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा था, कुछ और कर रहा था। एक बार अगर आपका जो व्यू है, ओवरव्यू है, जो मैंने वीडियो में अपनी लर्निंग वीडियो बनाई है उस हिसाब से एक बार आपका अगर ओवरव्यू क्लियर हो जाए तो उसके बाद ना सिर्फ मैनेजमेंट करना रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने अपने रिस्क अमाउंट से थोड़ा रिस्क बढ़ाकर भी ट्रेड लेना चाहा कि क्योंकि मुझे मैनेजमेंट आती है कि मैं कैसे ट्रेड को मैनेज करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज थोड़ा ज़्यादा ट्रेड ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो आज मेरे 13 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। अब 13 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए तो 500-600 तो चार्जेस लग जाएंगे, तो टोटल ये लॉस 4,000 का ही होगा आज। तो अब हमने लॉस तो कर लिया है। अब इसके बाद मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि आज मैंने बेरिश ट्रेड क्यों लिया था पुट साइड, क्योंकि अब हमारा गेम हो गया है ख़त्म, हमारा एसएल भी हिट हो गया है। तो अब लॉजिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जूम आउट चार्ट है। सबसे पहले ट्रेडर्स यहाँ पे जैसे मैंने अपनी लर्निंग वीडियो में बताया था, अगर बुलिश क्लोजिंग है तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे बुलिश ट्रेड की कंडीशन थी बाइंग स्विंग बनेगा तो ऐसा ट्रेड लेंगे, और अगर सेलिंग स्विंग बनेगा तो थोड़ा रिवर्सल हो जाए तो उसके बाद जो बिहेवियर बनेगा उस पर ट्रेड लेंगे। तो हमारा यहाँ पे बुलिश ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। अब बुलिश ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ तो उसके बाद हमने मॉर्निंग के बिहेवियर को देखा। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स तो मॉर्निंग का स्विंग देखिए आप कैसा बना है। ये मॉर्निंग का जो स्विंग है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्विंग बना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा चार्ट, ये मॉर्निंग का स्विंग जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना था। तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन था कि आज जो सेलर्स हैं वो मार्केट पे हावी हैं। और सेकंड कंफर्मेशन था हमारा ट्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया मेजर ट्रेंड जो है वो सेलिंग ही है। और मेजर ट्रेंड सेलिंग के बाद जो यहाँ के ये बायर्स हैं ये प्राइस को होल्ड नहीं कर पा रहे। अगर आज मार्केट को ऊपर जाना था तो ये बाइंग हुई, और इस बाइंग का ये 50% रिट्रेसमेंट हो गया। यहाँ से देखा जाए तो ये 50-60 रिट्रेसमेंट हो गया। अब यहाँ से बायर को ऊपर लेके जाना है तो ये क्लोजिंग में बाइंग भी आई है, तो इस बाइंग को सस्टेन करना चाहिए था और बायर को यहाँ से ऊपर लेके जाना चाहिए था, लेकिन बायर ये करने में अनसक्सेसफुल रहा। तो वो उसका फेलियर हो गया बायर का। तो फेलियर हो गया तो उसके बाद जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम सेलिंग ट्रेड कैसे लेते हैं। अगर मॉर्निंग में सेलिंग स्विंग बने तो उसके बाद प्राइस होल्ड करें, यहाँ पे रुके, रिजेक्शन ले, तो उसके बाद हम ट्रेड देते हैं। तो वैसे स्ट्रक्चर पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लिया। अगर आप देखेंगे तो ये इस ट्रेड का एसएल जो है वो हिट नहीं हुआ है। अगर इंडेक्स में देखेंगे, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग पे, तो हमारा एसएल जो है यहाँ का जाता, तो इंडेक्स में हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है, लेकिन प्रीमियम में जो है वो डीके के कारण हमारा जो है एसएल हिट हो गया है। और मैं जो है छोटे एसएल के साथ काम करता हूँ, 10 पॉइंट के एसएल के साथ काम करता हूँ, तो मेरा तो एसएल ऑटोमेटिकली जाना ही था। अगर मैं थोड़ा पहले एंट्री बनाता, अगर इस रेजिस्टेंस के ब्रेक पे एंट्री बनाता तो तब भी मेरा एसएल हिट हो गया था। और अगर मैं इस कैंडल का लो का एसएल रखता तब जाके कहीं मुझे टारगेट मिलता। तो यहाँ तो बहुत अग्रेसिव एंट्री हो जाती। तो इसलिए एंट्री मेथड डिपेंड करता है कि आप एंट्री कैसे लेते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका टारगेट होगा कि एसएल। तो यहाँ पे तो हमारा एसएल हो गया, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है कि बायर्स का फेलियर हुआ है, मॉर्निंग का स्विंग बेरिश है। बेरिश स्विंग के बाद देखा जाए तो हमारा प्राइस एक्शन बना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो प्राइस एक्शन है वो बना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। अगर ये प्राइस एक्शन नहीं बनता तो यहाँ पे हमारा ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है ट्रेडर्स। अब मैंने आपको लॉजिक भी समझा दिया, ट्रेड भी समझा दिया, और आप ऐसी गलती मत करिएगा जैसे मैंने आज बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लिया था। आप ऐसा मत करिएगा। मैं तो मैनेजमेंट कर लेता हूँ इसलिए मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और मैं जो लॉस लिया है वो भी मेरे अंडर ही लॉस है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डायरी में देखेंगे तो कल भी हमारा जो लॉस था वो 5,700 था। तो देखेंगे तो ये फरवरी का मंथ हमारा कुछ खास नहीं गया है, ओनली लॉस हो रहा है और एक ही प्रॉफिट है। कोई बात नहीं, हम लॉस को रिकवर कर लेंगे क्योंकि मुझे अपने सिस्टम पे विश्वास है। अब ट्रेड हो जाने के बाद सबसे पहले ट्रेडर साहब किल स्विच को एक्टिवेट करिए। मैं तो मैनेजमेंट करने लग गया था इसलिए मैंने एक्टिवेट नहीं किया, मैं लाइव ही एक्टिवेट करता हूँ। अब किल स्विच एक्टिवेट हो गया है तो अब यहाँ पे मैं और कोई ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करना अच्छी बात नहीं है। तो आज के लिए ट्रेडर्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। कुछ लर्निंग हो, कुछ बताना हो या कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और बस आज का वीडियो इतना ही था ट्रेडर्स, मैंने लॉजिक आपको समझा ही दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।